इस बात का क्या मतलब है? बहुत भोले हो तुम शामिर, बाहर से आए हो ना। मगर चचा हुजूर तो जानते हैं कि ये सांपों का मौसम नहीं है। सांप इस मौसम में बिलों में होते हैं। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बादशाह बेगम की जल्द सेहतियाबी की दुआ करूंगा और पीर शामिर का इकबाल बुलंद। ये नहीं हो पाएगा मुझसे। खुदा हाफिज। बहन कैसी है मेरी डॉक्टर? अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये कैसा अस्पताल है जहाँ एक सांप के काटने का इलाज नहीं हो सकता? देखें, आप मरीजा को इतनी देर से ले आए, जहर पूरे जिस्म में फैला हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए बस। देखें, मुझे धमकाने से अगर आप अपनी बहन की जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। हमसे जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं। आगे जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। मुझसे नहीं होता ये सब ड्रामा, बख्श दे मुझे। ये सब ना सिर्फ जहारा को ही सूट करता है। तो फिर क्या होता है तुमसे? इश्क? फुप्पो, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। तुम जहारा नहीं हो रोशी, तुम्हारे कसूर नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे कसूर मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना खुद मुझे तो हमेशा ही नजरअंदाज किया गया। अब ये जो जबरदस्ती मुझसे बादशाह बेगम बनने का ढोंग रचवाया जा रहा है, क्या जहारा के होते हुए मुझे ये सब छूने भी दिया जाता? तो अब किस बात का गिला है तुम्हें?
क्या तुमसे किसी ने ये कहा है कि जहारा वापस आएगी? क्या मतलब? बादशाह बेगम बनने की तैयारी कर लो रोशन आरा। बाकी सब ख्याल दिल से निकाल दो। जहारा नहीं बचेगी। जहारा के बाद तुम ही बादशाह बेगम होगी। सलाम हुजूर। अल्लाह पाक बादशाह बेगम हुजूर को जिंदगी दे। सबसे कहो दुआ करें। हुजूर अल्लाह पाक आपकी दुआ नहीं टालेगा, सबकी मुरादें आप ही पहुंचाते हो। आप बीबी पाक दामन से कहें, वो आपका कहना नहीं टालेगी। क्या फजूल बात कर रहे हो? अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। कोई किसी की मुराद पूरी नहीं करता सिवाय अल्लाह के। ये है हमारी और हमारी गद्दी की औकात। इस पे बैठ के खुद को इतना छोटा महसूस करने लग गया हूं मैं। सारी जिंदगी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। कहाँ जा रही हो तुम? मैं हाकिम भी के खाना लेके जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है गुल्ला। हाँ? मेरी भूख भला कौन मिटाएगा? अब भागकर कहाँ जाओगी मेरी अनारकली? अरे इतना मुझे छोड़ दे। कहाँ जाएगी? मुझे छोड़ दे मुराद। कैसे? मैं हाकिम मुराद मेरे साथ। हाकिम ठीक कहता था शाहज़ेब। ये कैसर तो बड़ा ही मक्कार इंसान निकला है। इस नाजुक सिचुएशन का फायदा उठा के हमारे घर में मजीद फूट डलवाना चाहते हैं। हाँ, चाहता तो वो यही है। गलत नहीं कहा। को कैसर की बात भी यकीन है? देखो, क्या उसको दुश्मन होने का यह मतलब है कि उसके कहे को गलत मान लिया जाए, झूठ मान लिया जाए? आखिर कोई तो है जिसने जानबूझ के वहां पे साथ में। का सच भी झूठ जैसा ही लगता है बाबा। इसमें उसी का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। बहरहाल आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम इस बात को नजरअंदाज करके आप ही सेहत के लिए दुआ करें। खुदा मेरी बेटी को जल्द सेहत दे।
मेरी बच्ची, तुम तो मुझे हौसला हारने नहीं देती थी और आज खुद मौत से नहीं लड़ पा रही। तुम तो बहुत बाहिम्मत हो, अपने बाबा से भी ज्यादा। कुदरत मुझ पर हंसती होगी। बड़ा गद्दी नशीन बना फिरता है, देख। जहां आरा के साथ जिसने भी हरकत की है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। अपनी सिसकियों की आवाज को नीचे रखो गुलनार। क्यों? क्यों ना रो? क्यों ना चिल्लाओ? भूलो मत तुम किससे मुखातिब हो। आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? ये सवाल करने का हक तुम्हें नहीं है गुलनार। हमें तो जीने का भी कोई हक नहीं। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आई, सिर्फ इतना बताने आई हूं कि इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी, समझी तुम? नहीं, मैं बादशाह बेगम को सब कुछ बता दूंगी। अगर वो होती तो मेरे साथ ऐसा ना होने देती। अगर वो होती तो अब वो नहीं है। हवेली में वो सांप अब तक मौजूद है, समझी तुम? जो कुछ हुआ उसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि एक पीरजादे की नजर इनायत तुम पर है। अगर वावेला किया तो तुम खुद ही मुजरिम ठहरोगी कि अपनी अदाओं से मुराद को रुझाते वक्त तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा। बेहतर इसी में कि तुम खामोश रहो, वरना पीरापुर में बदकार औरत की सजा क्या होती है तुम जानती हो। मुझे मार डालेंगे, मर तो मैं वैसे भी गई। मौत है तो मौत ही से। क्या हो रहा है ये?
भाग रहा था हुजूर। छोड़ो इसे। आओ मेरे साथ। तुम गलती पर गलती कर रहे हो बख्तियार। हर गलती पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे जहारा से मिलना है, यह मुमकिन नहीं है। और इसको मिलकर करोगे भी क्या? पूछूंगा। उसके पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं। मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। उसके लिए तुम्हें बादशाह बेगम से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। मुझे उसी से मिलना है। इतनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें बख्तियार। अगर होती तो मैं इस हाल में होता। अपने हाल पर ही रहम खाओ। ये बात मेरे हाल की नहीं है। बस। ये क्या कर रही है तू? छोड़ दे मुझे, थारा छोड़ दे। क्या कर रही है? कहाँ जा रही है इसको लेके? मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मुराद को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई है। भूखे कुत्तों के आगे डाल देंगे वो तुझे। क्या करोगे? मोटी मोटी कर देंगे तेरी। पागल हो गई। छोड़ इससे। बर्बाद हो गई हूँ मैं, बर्बाद हो गई हूँ मैं। चीदरे हो गए मेरे। मैं मरना चाहती हूँ तारे। देख, अब अब्बा को भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। रुक जा। मुराद, कौन है ये बदतमीज? खुद पर काबू पाना सीखो मुराद। हजरत हाकिम मीरू, मुझे लगा कोई और है। गुलनार हवेली में नहीं है। जाएगी भी कहाँ वो? सरासी दीमक पूरे महल को गिराने की ताकत रखती है मुराद। उसे ढूंढो। पीरापुर के सल्तनत के असली वारिस पर ये जरा से कीचड़ के छींटे भी नहीं जचते। अक्ल इस्तेमाल किया करो मुराद।
अब किस बगावत के लिए दुआ मांग रही हो? आज बरसों बाद मैंने पहली बार दुआ मांगी है। और आखिरी बार कब? जब मेरी मां मरी थी, उसके बाद दुआओं से भरोसा ही उठ गया। तो आज ये भरोसा कैसे लौट आया? और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा मेरे पास। जो तदबीर समझते हैं वो तकदीर से मात नहीं खाते। बादशाह बेगम बनके तुम वो तमाम चीजें हासिल कर सकती हो जिसकी तुम्हें तमन्ना है। वो कैसे? ये जानने के लिए तो तुम्हें बादशाह बेगम बनना होगा। बीबी हुजूर, बीबी। क्या बदतमीजी है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों जरूरी बात कर रहे हैं? जबान खींच लूंगी तुम्हारी। माफ कीजिएगा बीबी हुजूर, शाह आलम हुजूर का पैगाम आया है। खुदा के फजल से बादशाह बेगम ने आंखें खोल दी हैं। ये आजकल तुझे शादी के दौरे नहीं पड़ रहे? कोई और दिल को लग गई है क्या? पहली तो रोग है अम्मा, दूसरी का क्या करूंगा मैं? करना भी नहीं चाहिए। फिर गुलनार तो वैसे भी तेरी। तू भी तो अपनी जिद पे अड़ी है। जाने देना मुझे शहर। हरगिज नहीं, तू इधर ही अपने काम सीधे कर। मैं गुलनार के बाबा के पांव पकड़ लूंगी। चाचा भी ना अजीब जिद पे अड़ा हुआ है। जब से गुलनार को खादम खास बनाया है, गुलनार तो हवेली की होके रह गई है। और हवेली पे भी तो कैसा अजाब आया हुआ है। बादशाह बेगम जिंदगी और मौत के बीच में, ऐसे में कैसे वापस आएगी वो? अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरा और गुलनार का निकाह छुप के पढ़वा दे? बाद में चाचा को मना लेंगे, माफी मांग लेंगे उनसे। और मैं तो जी लूंगी ना इस पूरे गांव में सरकत के बाद। तू तो पागल हो चुका है। मैं तेरा साथ नहीं दे सकती इस पागलपन में। अरे वो शर्म वाली इज्जतदार बच्ची है, इज्जत से ही ब्याह के लाऊंगी ना। नहीं बची इज्जत, सब खत्म हो गया। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, इज्जत करता हूँ आपकी। अब भी? अब तो और भी ज्यादा। आपके अलावा इस गद्दी के लिए इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता था। आपको बादशाह बेगम बनाने का फैसला दुरुस्त था। और शामिर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो इस गद्दी के लायक नहीं। आपसे मुझे और कोई शिकायत नहीं है सिवाय इसके कि उसका साथ मत दे। जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी शाहजेब। शामिर में जान है मेरी। मैं मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अपने या उसके मरते दम तक। बख्तियार को मैं बाहिफाजत घर छोड़ आया हूं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो पीरापुर का रुख दोबारा ना करे तो। उम्मीद है आप भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे बादशाह बेगम।
पीरापुर के बासियों की दुआएं और मन्नतें रंग लाई हैं। आप सबको मुबारक हो। बादशाह बेगम सेहतयाब हो गई हैं। ये किसी मोज़े से कम नहीं, वो मौत के मुंह से लौटकर वापस आई हैं। और ये सब उनकी मुरीदनियों की दुआओं का नतीजा है। मैं जानती हूं आप सब उनका दीदार करने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उनकी सेहतयाबी की खातिर एक मन्नत मैंने भी मानी थी। अरसा मुकर्रर तक बादशाह बेगम किसी को अपना दीदार नहीं बख्शेंगी। इसका एहतराम हम सबको करना होगा। लिहाजा उनके आराम और इस मन्नत की हुर्मत की खातिर कोई भी बादशाह बेगम को दीदार बख्शने पर मजबूर नहीं करेगा। अब आप सब जा सकती हैं। पीरापुर नहीं, गाड़ी शहर वाली कोठी की तरफ ले चलो। बाबा मगर मैं चाहता हूं तुम कुछ अरसे आराम कर लो, और मैं सोच रहा हूं कि कुछ अरसे के लिए रोशन आरा को भी शहर बुलवा लो। फिलहाल पीरापुर इन दोनों के लिए महफूज नहीं। जैसा बेहतर समझे बाबा। थैंक यू बेटा। ऐसा क्यों कहा आपने? पीरापुर हमारे लिए क्यों महफूज नहीं है? वापस आने के लिए। जहारा तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, खुदा न खास्ता, तो मैं भी आगे से टर्न करो। बीबी हुजूर, पीर हुजूर का हुक्म है कि तुमने सुना नहीं? गाड़ी रोको। की कोशिश की तो काट डालूंगी, मैं काट डालूंगी। दोस्तों को डराते नहीं है, गले लगाते हैं। गुलनार छोरा फेंक दे, अब सब ठीक हो जाएगा।